जब जब महाभारत की बात की जाती है, अभिमन्यु का नाम महान योद्धाओं में अवश्य लिया जाता है। जिस उम्र में आज के युवाओं को ज्ञान नहीं होता, उस उम्र में अभिमन्यु ने महाभारत के अनेकों महायोद्धाओं के छक्के छुड़ा दिए थे, लेकिन अंत में भारी पराक्रम दिखाने के बावजूद अभिमन्यु वीर गति को प्राप्त हो गया। लेकिन मरते हुए अभिमन्यु के नजदीक आकर उसके कान में कर्ण ने क्या कहा था, ये पल था महाभारत के 13वें दिन का। कौरवों के सेनापति द्रोणाचार्य ने चक्रव्यूह की रचना की। चक्रव्यूह इतना शक्तिशाली होता है जिसमें एक बार जो फंस जाए उस योद्धा का इसमें से निकलना लगभग नामुमकिन होता है। कौरवों ने मिलकर एक योजना बनाई कि इस चक्रव्यूह में अर्जुन को फंसाकर चारों ओर से हमला करेंगे। अगर अर्जुन मारा गया तो पांडव ये युद्ध अपने आप हार जाएंगे। लेकिन उस चक्रव्यूह में अर्जुन नहीं फंसे। उस चक्रव्यूह को भेदने पहुंचा अभिमन्यु और महादेव की ओर से खास वरदान मिले जयद्रथ ने चारों पांडवों को उस चक्रव्यूह के बाहर ही रोक दिया और उस चक्रव्यूह में प्रवेश किया केवल अभिमन्यु ने। जैसे कि आप सब जानते हैं कि अभिमन्यु ने अपनी माता के गर्भ में ही चक्रव्यूह को प्रवेश करना सीख लिया था। इसी का फायदा उठाकर वह चक्रव्यूह में प्रवेश कर गया। अभिमन्यु ने द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, कृतवर्मा, कर्ण और दुर्योधन को भी परास्त कर दिया था। अभिमन्यु ने चक्रव्यूह में घुसते ही हाहाकार मचा दिया। अभिमन्यु ने द्रोणाचार्य का धनुष काट दिया और शकुनी कर्ण पर बाणों की बौछार कर दी। अभिमन्यु का ऐसा पराक्रमी रूप देखकर दुशासन, कृपाचार्य और दुर्योधन हिम्मत नहीं हुई कि अभिमन्यु से अकेले जाकर युद्ध कर ले। इस बीच दुर्योधन के पुत्र लक्ष्मण और अभिमन्यु का भी युद्ध हुआ, लेकिन एक ही तीर से अभिमन्यु ने उसको मौत के घाट उतार दिया। यह देखकर दुर्योधन को बड़ा क्रोध आया। उसने कर्ण के पास जाकर कहा कि आज सूर्यास्त से पहले हमें मिलकर इस बालक को मारना होगा। अभिमन्यु ही एक ऐसा योद्धा था जिसने 8 से भी ज्यादा योद्धाओं को एक साथ परास्त किया था। जब द्रोणाचार्य को भी इस बात का एहसास हुआ तो उन्होंने कर्ण से कहा कि इस बालक के धनुष को हमें छुड़ाना होगा। अगर इस बालक के हाथ में धनुष रहा तो वह पूरी कौरव सेना का सूर्यास्त से पहले नाश कर देगा। मौके का फायदा उठाकर कर्ण ने अभिमन्यु का धनुष काट दिया। अश्वत्थामा ने उसके रथ के टुकड़े टुकड़े कर दिए। फिर 16 साल के बालक के ऊपर 8 से भी ज्यादा महारथी टूट पड़े। फिर भी लगातार अभिमन्यु एक एक करके सबको परास्त करते जा रहे थे। उसके बाद अभिमन्यु सभी महारथियों ने लगातार बाण छोड़े। फिर वह लहूलुहान हो गया, लेकिन फिर भी उसने रथ का पहिया उठाकर युद्ध जारी रखा। और तभी वह समय आया जब अभिमन्यु के समक्ष पहुंचे कर्ण, और कर्ण ने अभिमन्यु को धराशायी कर दिया। कर्ण ने अभिमन्यु को अपने पास रखा। फिर उसने अभिमन्यु से कहा कि हे वीर अभिमन्यु, विश्व के सर्वश्रेष्ठ धनुधारी बनने की प्रतिस्पर्धा मेरे और अर्जुन के बीच थी, किंतु तुमने आज इतना पराक्रम दिखाकर ये ताज हमसे छीन लिया। अब दुनिया कहेगी कि इतने सारे महारथियों ने मिलकर एक अकेले बालक का वध कर दिया। इस नरक रूपी संसार को छोड़कर अब तुम परलोक चले जाओ पुत्र। यही वो शब्द थे जो कर्ण ने अभिमन्यु को कहकर उसका वध कर दिया।